सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य और डरावनी कहानियां भी छुपी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया है। ये रास्ता एक पहाड़ी इलाके से होते हुए यमुनोत्री की ओर जाता है। ये रास्ता घने जंगलों और ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, खाई में गिर गई थी। इस घटना में सभी यात्री मारे गए थे और कहा जाता है कि उन सभी की आत्माएं आज तक यहाँ भटकती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि रात में वह उस रास्ते पर रोने और चीखने की आवाजें सुनते हैं। कई लोगों ने तो कुछ ऐसी चीजें भी देखी हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। एक बार कुछ पर्यटक इस रास्ते पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी रुक गई और जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हैं। वे डर गए और वहां से भाग गए। सुबह जब वह वापस आए तो उनकी गाड़ी वहां पर थी नहीं, वह गाड़ी गायब हो चुकी थी। इस रास्ते के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूतों का राज है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है। पर सच्चाई जो भी हो, ये रास्ता आज भी लोगों के लिए डर का विषय है। कोई भी रात में इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाते हैं तो इस रास्ते के बारे में जरूर याद रखें। हो सकता है कि आपको भी कुछ अजीब अनुभव हो। पहाड़ों के बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं कि यह रास्ता कभी व्यापारियों के लिए मुख्य मार्ग हुआ करता था। एक जमाना था जब यमुनोत्री मंदिर तक जाने का यह इकलौता रास्ता था। एक लालची व्यापारी विक्रम सिंह इसी रास्ते से यमुनोत्री जाया करता था। वह मंदिर में दर्शन करने नहीं बल्कि वहां छुपे हुए खजाने को हथियाने जाता था। कई सालों तक विक्रम सिंह चोरी करता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। एक रात मंदिर के पुजारी ने विक्रम को चुराते हुए देख लिया। विक्रम सिंह डर गया और उसने इस डर के कारण उस पुजारी को जान से मार दिया। फिर वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेरे, घने जंगल और पहाड़ी रास्तों से अपरिचित होने के कारण विक्रम रास्ता भटक गया। वह अपनी सहित खाई में गिर गया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज पड़ी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी तो मौत हो गई, पर उसकी दुष्ट आत्मा उसी रास्ते पर फंसी रही। कहते हैं हर साल उस रात को जब विक्रम सिंह की मौत हुई थी, उसी रास्ते पर सबसे ज्यादा भयानक घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि रात में यात्रा करने वाले इस रास्ते से बचते हैं। कुछ बहादुर लोग भी हैं जो इस रास्ते से गुजरने का जोखिम उठाते हैं। उन्हें अक्सर विक्रम सिंह की आत्मा का सामना करना पड़ता है। रास्ता प्रकृति की खूबसूरती के में यात्रा करने वाले इस रास्ते से बचते हैं। आज की अगली कहानी मुझे एक बार मेरी दादी जी ने सुनाई थी, जो कि मैं आपको बिल्कुल उसी तरह बताऊंगा जैसा कि उन्होंने मुझे बताई। दादी को गुजरे हुए अब 6 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर उनकी कहानी मेरे दिल में आज भी जिंदा है। आइए उनकी कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। गंगा किनारे बसा एक गांव जो शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन सूरज ढलते ही गांव में एक अलग ही सन्नाटा 6 बजे जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पानी में मत झांको, नहीं तो पनडुब्बा तुम्हें खींच लेगा। गांव में पनडुब्बा का खौफ कुछ इस तरीके से था कि कोई भी पानी की तरफ नहीं जाता था। शाम ढलने के बाद ज्यादातर लोग तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते ही थे। एक भयानक जल राक्षस जिसके बारे में गांव के बच्चों को डराया जाता था। बच्चों में खौफ कुछ इस तरीके से रहता था कि वो नदी के आसपास भी नहीं भटकते थे। नाम का एक बदमाश लड़का जो इसी गांव में रहता था, वह हर चीज का हंसी मजाक उड़ाता था। वह ज्यादातर खेत में ही खेलता था और खेल खेल में लड़ाई उसकी हरकतों में शामिल थी। अक्सर किसी ना किसी से उसकी लड़ाई हुआ करती थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उससे कोई जल्दी से बात नहीं करता था। बस उसका दोस्त था जो उसके साथ हर वक्त घूमता था। एक दिन गर्मी के मौसम में और उसका दोस्त नदी किनारे बैठे थे। दोनों वहीं बैठे सिगरेट पिए बात कर रहे थे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से को थोड़ी प्यास लगी। वो नदी में उतरा और थोड़ा साइड में जाकर वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। अचानक उसका दोस्त चिल्लाया। ने घबरा कर देखा तो उसके पैर को कोई अदृश्य ताकत पानी में खींच रही थी। उसका दोस्त ये देखकर सहम गया और वहां से हिल भी नहीं पा रहा था, बस डरा वहीं खड़ा रहा। को अचानक दादी की बात याद आ गई। उसने जोर से कहा, मुझे तंबाकू दो, ये पनडुब्बा से बचने का जाना माना उपाय था। का दोस्त तुरंत खेत की ओर दौड़ा और तंबाकू का पत्ता लाकर नदी में फेंक दिया। जैसे ही तंबाकू ने नदी को छुआ, को खींचने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई। को खींचने वाली शक्ति अचानक कम हो गई। वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया और तेजी से वहां से भागा। घर लौटकर ने वो सारी बातें गांव के लोगों को बताई। गांव वाले सहम गए। कुछ लोगों का मानना था कि वह इसलिए बच गया क्योंकि वह नदी में तंबाकू फेंका था। जब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यह कहानी बना रहा है, मगर जब का वो दोस्त भी सेम चीज बताया तो गांव वालों को उसकी बातों पर
थोड़ा यकीन हुआ उस दिन तो ने मौत को काफी करीब से देखा था। कुछ दिनों बाद गांव की एक बुढ़िया नदी किनारे कपड़े धो रही थी। तभी उसे भी पैर में किसी चीज के खींचने का एहसास हुआ। वह चीखते हुए गिड़गिड़ा नहीं लगी, तंबाकू तंबाकू, पर पास में कोई भी नहीं था। अचानक पानी के ऊपर हलचल हुई। एक विशाल सांप जैसा जीव पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले। यह वही पनडुब्बा था जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। वो जीव बुढ़िया को पानी में खींच ले गया और बुढ़िया की चीख धीरे धीरे पानी के अंदर जाते हुए गायब हो गई और नदी एकदम शांत हो गई। कई दिनों के बाद उस बुढ़िया की लाश आगे कहीं नदी के किनारे पर मिली। इस घटना के बाद से प्रशासन थोड़ी हरकत में आया और उन्होंने उस नदी के आसपास एक लोहे की जाली टाइप से फेंसिंग कर दी ताकि आसपास के लोग उस नदी के पास ना जाने पाए। ठंडी हवा हवाएं सर्दी का एहसास दिला दे।